अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोगों ने डिस्कस करना है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस। जैसा कि हम लोगों ने पहले सारी ब्रांचेस को डिस्कस किया था डिटेल के साथ, इसी तरह अब हम लोग जो है ना वो हमारी बायो जो है इसका रिलेशन दूसरी साइंसेस के साथ, जैसा कि केमिस्ट्री है, हमारे पास फिज़िक्स है, मैथमेटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, इन सब के साथ रिलेशन कैसा है। तो हम लोग वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ब्रांच है बायोफिज़िक्स। तो इसमें हम लोगों ने करना है, फाइंड आउट करना है कि हमारी जो बायो है, जिसका मतलब हम लोग कहते हैं कि ज़िंदगी है, इसका रिलेशन फिज़िक्स के साथ कैसे है। तो ये डील करती है स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ फिज़िक्स विच आर एप्लीकेबल टू बायोलॉजिकल फिनोमिना। इसने उन सब प्रिंसिपल्स के साथ डील करना है जो एप्लीकेबल हों बायोलॉजिकल फिनोमिना के ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग फिज़िक्स की बात करें तो फिज़िक्स में जो लिवर है, जो टेक्निक मशीनरी के अंदर इस्तेमाल होता है, वो रिलेट करता है, बिल्कुल ऑटोमेटिकली रिलेट कर रहा है उसके साथ, एनिमल्स की लिम्स के साथ। तो एनिमल्स हमारे पास ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग में आते हैं, तो वो किस में आएंगे, बायो में। और जो लिवर फिज़िक्स है वो क्या होगा, मशीनरी में आ जाएगा। तो इस तरह हमारी बायो जो है वो रिलेट कर जाती है किसके साथ, फिज़िक्स के साथ। और अगली ब्रांच है हमारे पास बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री जो है ना ये डील करेगी स्टडी ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स एंड प्रोसेसेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं, अब हम लोग हैं, हमारे अंदर के डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है, उसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स को तोड़ा जाता है। और रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है। जितने भी प्रोसेस हो रहे होते हैं इंसान की ज़िंदगी में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ज़िंदगी में, ये सारे जो है ना वो जाके रिलेट करते हैं बायो के साथ। अगली ब्रांच है हमारे पास बायोमेट्री, या इसको हम लोग बायो मैथमेटिक्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या करती है, ये डील करती है स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को यूज़ करके मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स। जैसा कि जितने भी मैथमेटिकल्स के टूल्स हैं, फॉर एग्जांपल जो भी हमारे पास हम लोगों ने कोई भी डाटा इकट्ठा किया है, किसी भी चीज़ का हमारे पास हाइपोथेसिस है, उस सब को एनालाइज करना, उन सब को एनालाइज करके एक मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करवाना, गैदर करना, टोटल उसकी क्वांटिटी, ये सारी जो है ना ये रिलेट करती है किसके साथ, हमारी बायोमेट्री या बायोमैथमेटिक्स के साथ। जो भी हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटल वर्क किया होता है, उसके बाद जो भी डाटा हम लोग इकट्ठा करते हैं, ये सारा हमारे पास रिलेट करता है किसके साथ, बायोमेट्री या बायोमैथमेटिक्स के साथ। तो जब हम लोग पूरा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं किसी भी चीज़ का, जैसा कि हम लोगों ने मलेरिया वगैरह का एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसमें हम लोग जब पूरा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं ना, जब एंड पे रिज़ल्ट होता है उसको हमेशा एनालाइज किया जाता है, और उसके ऊपर हम लोग मैथमेटिक्स के रूल लगा के अगली बात जो है ना वो क्लियर करते हैं। अगला हमारे पास डिसिप्लिन है बायोजियोग्राफी। तो इसमें हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं अक्रेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जियोग्राफी कहते हैं अर्थ को, तो बायो का मतलब है ज़िंदगी। तो इसमें हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं डिफरेंट स्पीशीज़ की, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, या डिफरेंट स्पीशीज़ की इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में जहाँ भी कहीं एनिमल्स पाए जाते हैं, प्लांट्स पाए जाते हैं, जहाँ भी कहीं, इन सब की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, उनका इन्वायरमेंट कौन सा है, किस इन्वायरमेंट में वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। हर ऑर्गेनिज्म उसके इन्वायरमेंट के हिसाब से ही एग्जिस्ट कर सकता है। किसी को भी हाई टेम्परेचर, कोई हाई टेम्परेचर वाले एनिमल है तो वो हाई टेम्परेचर में ही रह सकते हैं, कोई लो टेम्परेचर वाले एनिमल है तो वो लो टेम्परेचर में ही रह सकते हैं। तो इन सब के डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो ये हमें रिलेट करवाती है बायोजियोग्राफी के साथ। अगली ब्रांच है हमारे पास बायो इकोनॉमिक्स। तो ये हमारी लास्ट वाली है ब्रांच, कह रही हूँ, ये हमारी लास्ट वाली रिलेशनशिप है बायो का, बायो इकोनॉमिक्स के साथ। तो ये क्या करती है, डील करती है स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब होता है कि जो भी यील्ड हमें मिलनी है उसमें हमारा प्रॉफिट कितना है और हमारा लॉस कितना है। अगर फॉर एग्जांपल मैंने एक फील्ड पूरा बो लेती हूँ वीट का, तो अब उसमें मेरा ख़र्चा कितना आया, उसका मुझे प्रॉफिट कितना मिला, उसका मुझे लॉस कितना हुआ, मैंने उसमें कुछ प्रॉफिट हासिल किया या नहीं किया, या फिर मैंने सारा ही लॉस पे किया। तो इन सब का हिसाब जो है ना वो हम लोग लगाते हैं बायो इकोनॉमिक्स में। तो जुड़े रहिएगा, आगे हम लोग इंशाल्लाह कल स्टार्ट करेंगे कैरियर्स इन बायोलॉजी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।